नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप सबके सामने फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है स्वीट ड्रीम्स पापा। कार तेज रफ्तार से भागी जा रही है। उससे भी ज्यादा तेजी से उसके मन मस्तिष्क में विचार दौड़ रहे हैं। सुबह सुबह रोते हुए भैया का फोन आया था। बड़ी मुश्किल से बोल पाए थे। छुटकी छुटकी हम अनाथ हो गए। पापा हम लोगों को छोड़कर चले गए। वो तो सुनकर सुदबुद्धि खो बैठी थी। वो तो मम्मी जी ने संभाला और तुरंत आगरा जाने की व्यवस्था कर दी। वो अब शांत है, बस कार में आंखें मूंद कर चुपचाप बैठकर मन के घोड़े दौड़ा रही है। अभी 4 महीने पहले ही तो पापा की हार्ट सर्जरी हुई थी। दिल्ली में उनको 1 महीने के लिए रोक लिया था। बराबर भैया भाभी ने मां पापा के प्रति दायित्व निभाया था, पर वो भी तो उनका अंश थी। उसे बराबर दुख रहा कि वो अपने मां पापा के लिए कभी कुछ नहीं कर पाई। उसकी सासू मां शायद उसका ये दुख समझ गई थी। उनकी सर्जरी के बाद उन्होंने ही जोर देकर पापा को रोक लिया था और कहा था, सुहानी, थोड़ा भैया भाभी को फ्री करो। पापा जी को यहीं थोड़े दिन के लिए रख लो और अपना पितृधर्म निभाओ। वो अपनी सास की बात सुनकर नतमस्तक हो गई थी। 1 महीने वो उसके पास रहे। उनको मोटी रजाई या कंबल पसंद नहीं था। रात में ओढ़ने के लिए वो उनको एक हल्का सा मुलायम मखमली कंबल लेकर आती थी। वो इन्हें बहुत आरामदेह लगता था। वो रोज सोने से पहले बड़े प्यार से वही कंबल उन्हें उड़ाती थी और बोलती थी, गुड नाइट पापा, स्वीट ड्रीम्स। वो कितना मुस्कुराते थे। एक दिन बोले भी थे, ये कंबल बहुत मुलायम है और गर्माहट भी देता है। तू रोज इतने प्यार से उड़ाती है, मैं इसमें तेरे प्यार की गर्माहट फील करता हूं। बहुत सारा आशीर्वाद देते थे। उसकी सोच को तब विराम लगा जब एक झटके से कार रुकी। अरे, अपना घर आ गया। वो बदहवास निकली और अंदर भागी। वहां सब तैयारी हो चुकी थी, बस उसी की प्रतीक्षा हो रही थी। वो रोते रोते पापा के पैरों पर गिर पड़ी। तभी पंडित जी की गंभीर वाणी सुनाई थी, सब तैयारी हो गई है ना? कुछ रह तो नहीं गया? अब बाबू साहब को उठाया जाए। सब राम नाम सत्य है कहने में लगे थे। तभी वो बोली, सुनिए, जरा रुकिए। और दौड़कर अपने बैग से वही मखमली कंबल निकाल कर ले आई और अपने पापा के पैरों पर फैलाकर बोली, अलविदा पापा, स्वीट ड्रीम्स। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर, कुछ ऐसे ही किस्से लेकर। धन्यवाद।